प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश में। मैंने जो है जीएस पढ़ाने के साथ साथ हिंदी की भी एक सीरीज आज से चालू की है, जिसमें जो है आपको यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपीएसआई हो गया आपका, यूपीपी हो गया या फिर एसएससी जीडी हो गया, इन सब के लिए जो है बेहतरीन क्लास दी जाएगी। और दोस्तों, आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा लो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जितना भी हिंदी का क्वेश्चन आया हुआ है सारा का सारा आपको मिल जाएगा। जितने प्रीवियस ईयर हैं सारे के सारे, और इसके बाहर आपको कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यूपीपी में अगर आप देंगे नहीं, अगर आपका पूरा 37 का 37 नहीं हुआ, तो आप आकर के कमेंट कीजिएगा कि सर आपके पढ़ाए हुए में से एक क्वेश्चन बाहर चला गया। चाहे आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इसका आप गारंटी मेरे से लिखवा करके ले लो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द जो है वो हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? सरदार, स्वार्थ, संसार और सजल में। तो जो सजल है इसमें हिंदी उपसर्ग है। कौन सा है? सौ नामक उपसर्ग है। सौ प्लस, देखो ये सौ प्लस जल से मिलकर के बना है। सजल जो होता है सौ प्लस जल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। अब आप पूछोगे कि उपसर्ग क्या होता है सर? तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द, जैसे कि मूल शब्द जो है जल है, मूल शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग की बात करें तो संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग हैं और हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या 10 से 13 मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 10 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, उल्लेख में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उल्लेख में जो है उत प्लस लेख होता है। उत नामक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है उल्लेख में। ठीक है। अगला है आपका, निर्भर में उपसर्ग कौन सा है? तो देखो निर्भर में निर नामक उपसर्ग लगा है। ठीक है। निर्भर जो होता है निर प्लस भर से मिलकर के बना है, इसलिए ये जो निर्भर है ना वो निर नामक उपसर्ग से बना हुआ है। निर नामक उपसर्ग से और कौन कौन सी चीजें बनती हैं? जैसे कि निर्भय हो गया, निराधार हो गया, निर्दोष हो गया, निर्मल हो गया, ये सारे जो शब्द होते हैं वो निर नामक उपसर्ग से मिलकर के बने होते हैं। अगला है, देखिए साथियों, मैं जब इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आपको जैसे क्वेश्चन है उसके साथ साथ 3-4 और ऑप्शन भी आपको कराता चलूंगा। जैसे मान लीजिए ये 2-3, तो आपका इजीली तैयार होता चला जाएगा। अगला है, अगला जो है समहार में उपसर्ग बताइए। तो सम नामक उपसर्ग इसमें दिया गया है। ठीक है। सम नामक उपसर्ग से और कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे संभाव हो गया, समम हो गया इत्यादि। अगला है, आदान शब्द में सही उपसर्ग कौन सा है? तो आदान जो होता है ना, आ प्लस दान से मिलकर के बना होता है, तो आ नामक उपसर्ग बनता है। ठीक है। आगे चलते हैं। उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग शब्द कौन सा है? देखो उपसर्ग के अनुसार जो है इसमें असंगत उपसर्ग शब्द कौन सा है, आप ये जो है आपको बताना है। असंगत इसमें बताना है, ध्यान दीजिएगा। सम्मोहन हो गया, समताप हो गया, संवाद हो गया और सवर्ण हो गया। ठीक है। तो जो सम्मोहन, समताप और संवाद है, ये सम नामक उपसर्ग से, ये जो तीनों है ना, ये सम नामक उपसर्ग से मिलकर के बने हैं। किससे? सम नामक से। लेकिन जो सवर्ण है उसमें स नामक उपसर्ग से बना हुआ है, इसलिए जो है ये तीन जो है वो एक से बने हुए हैं, यानी कि सम से बने हुए हैं। और ये जो होता है आपका स नामक उपसर्ग से बना हुआ है, तो ये असंगत हो जाएगा इन तीनों में, जैसे रीजनिंग में होता है उसी तरीके से। ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सम्मोहन जो होता है सम प्लस मोहन होता है, समताप जो होता है सम प्लस ताप होता है, और संवाद जो होता है सम प्लस वाद होता है। ये तीनों जो हैं वो सम नामक उपसर्ग से बने हैं, लेकिन सवर्ण जो होता है स प्लस वर्ण से बना है, इसलिए ये जो है आपको अलग करता है। प्यारे बच्चों, अगला देखिए, विकास शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो जो विकास शब्द है वी प्लस कास होता है। ठीक है। वी प्लस कास जो है तो विकास होता है। इससे और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं वी नामक उपसर्ग से? विज्ञान हो गया, विवाद हो गया, विधा हो गया, विशेष हो गया, विनाश हो गया, ये सारी चीजें जो है इससे मिलकर के बनी है। अगला है, निराकार में उपसर्ग कौन सा है? तो निराकार में जो है निर प्लस आकार होता है। ठीक है। निराकार। अगला है आपका, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो समुज्ज्वल जो शब्द होता है इसमें सम नामक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? तो अ उपसर्ग युक्त कौन कौन सा है तो आप बताएंगे। देखो अयोध्य जो है ना, ये अ नामक उपसर्ग से मिलकर के बना है।
अ प्लस नंद कोई शब्द नहीं होता है, आनंद होता है। अ प्लस निष्ठ, अनिष्ट भी नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो अयोध जो है ना, ये अ नामक उपसर्ग से मिलकर के बना है। और अ से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे अमोल हो गया, अचेतन हो गया, असाध्य हो गया, इत्यादि। आगे चलते हैं। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो जो संग्राम है इसमें सम प्लस ग्राम है, ठीक है, संग्राम में सम प्लस ग्राम से ये मिलकर के बना है। अगला है, दिए गए शब्द में से उपसर्ग को पहचानना है। तो दु है, अन है, इन है और दुर है। तो देखिए जो दुर नामक उपसर्ग है इसको हम लोग उपसर्ग के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। और किसके लिए? ये जो आपका दुर्दीन है, तो दुर्दीन में मतलब इसका कहने का मतलब है इस प्रश्न में कि दुर्दीन में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर प्लस दीन दुर्दीन होता है, ठीक है। अगला चलिए, दिए गए शब्द में उपसर्ग को पहचानना है। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो अवकाश में अव प्लस काश होता है, ठीक है, अव प्लस काश होता है, ये उपसर्ग हो गया आपका। अगला है, इसमें पहचानना है बिहार में कौन सा उपसर्ग है। तो बिहार में जो है कौन सा उपसर्ग है इसको आपको पहचानना है। तो वी नामक जो है उपसर्ग इसमें दिया गया है, वी और प्लस जो होता है हार, वी प्लस हार होता है ना, तो विहार, तो वी नामक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। साथियों इस पे जितने प्रश्न दिए गए हैं, किस एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके सामने यहाँ पर टाइप किया गया है, आप देख सकते हैं। इसको चेक भी, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की क्षमता हो तो कहीं से कीजिए इस दिन का और ये वाला शिफ्ट, और इजीली आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है पूछा गया है कि नहीं। इसमें मैं जितने भी प्रश्न कराऊंगा सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे है, निसंकोच में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है निस प्लस संकोच होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अनुकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुकूल में अनु, ठीक है, अनु नामक उपसर्ग लगा हुआ है, अनु प्लस कूल होता है, अनुकूल होता है, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। अनमोल में कौन सा हो सकता है? अन प्लस मोल होता है, अन नामक उपसर्ग। और आमरण में कौन सा उपसर्ग होता है? आ प्लस मरण होता है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग चुनिए। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग होता है? तो अति प्लस रिक्त होना चाहिए, ठीक है, अति और प्लस रिक्त, अतिरिक्त होता है। आगे चलते हैं, अनावश्यक में कौन सा उपसर्ग है? तो भाई साहब जो अनावश्यक है ना, इसमें जो है अन प्लस आवश्यक होता है, अन प्लस आवश्यक होता है। आना कोई उपसर्ग नहीं है जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, अन नामक उपसर्ग इसमें दिया गया है, अन। आगे चलते हैं, अन से और कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं? अनंत हो गया, अनीति हो गया, अनुपयोगी हो गया, अनुपयुक्त हो गया। अगला प्रश्न है, अधकच्चा, अधकच्चा जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है अध और प्लस कच्चा, ये दो शब्द से मिलकर के बना है। एक तो हो गया आपका, एक हो गया आपका अध, एक हो गया आपका अध, और एक हो गया आपका कच्चा, ठीक है, ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर के बना है। तो अध जो है एक उपसर्ग है यहाँ पे। अगला है, निर्जन में कौन सा है? आगे ही मैंने आपको बताया था, निर प्लस जन होता है, निर्जन होता है, निर प्लस धन होता है, निर्धन होता है, इस टाइप का। आगे है, नियुक्त में कौन सा जो है उपसर्ग है? तो नियुक्त में जो है नी नामक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, ठीक है। अगला है, उत्सर्ग, ये जो शब्द दिया गया है उत्सर्ग, इसमें कौन सा उपसर्ग है इसको आपको बताना है। तो उत नामक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उत प्लस सर्ग हो गया, ठीक है, उत प्लस सर्ग होता है, उत्सर्ग होता है। अगला है, संभावना में कौन सा है? तो संभावना में सम प्लस भावना होता है, संभावना। अगला जो होता है हमारा, मुख्यमंत्री शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो साथियों जो मुख्यमंत्री है इसमें जो है कौन सा उपसर्ग प्रयोग एक मिनट, मुख्यमंत्री शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यही ना? तो इसमें जो है प्रति उपसर्ग है, क्योंकि संधि विच्छेद करने पर जो है उपसर्ग, देखिए एक मिनट में बता रहा हूं इसको जी, इसका जो उपसर्ग है ना वो प्रति उपसर्ग है, क्योंकि जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस उपसर्ग प्लस मंत्री आएगा, ठीक है, इसमें प्रति नामक उपसर्ग आता है।
अगला है प्रतिबल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिबल में प्रति नामक उपसर्ग दिया गया है। कौन सा? प्रति नामक। और प्रति से और कौन कौन से बन सकते हैं? प्रत्येक हो गया। अगला है परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? नहीं सॉरी, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ जो है छोड़ना हो जाए, छोड़ना हो जाए, यानी कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे जो है उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो परि प्लस हार, परिहार होता है। ठीक है। अगला है हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो हेडमास्टर जो है एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में वैसे ही प्रयोग किया जाता है। हेडमास्टर शब्द में कोई भी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आया था आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो 2024 में अभी हुआ है ना, सेकेंड शिफ्ट 25 तारीख को, 25 अगस्त में आया था। ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है इसको निरस्त कर दिया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है दिए गए मूल शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़ करके शब्द बनाए। परि प्लस स्थिति, परिस्थिति होता है। परि प्लस स्थिति जो होता है आपका परिस्थिति होता है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला है यहां पर दो ऑप्शन में आप ध्यान दीजिएगा, एक परिस्थिति है एक पारिस्थिति है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कंफ्यूजन होकर के इसको सही मार देंगे। अगला है वह उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? वह उपसर्ग से जो है वरताल, वरताल जो है ये शब्द जो है बना है वह नामक उपसर्ग से। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो जो बद उपसर्ग होता है ये आपका फारसी भाषा का है। किसका? उर्दू फारसी भाषा का है। ठीक है। बद उपसर्ग से बने वाले कुछ शब्द बदनाम, बदसूरत, बदचलन, बदहाल, ये सब होते हैं। तो इसी के साथ आपको कैसा लगा ये हमारा क्लास, जिसमें हमने 30 प्रश्न पढ़ाए हैं। ऐसे डेली आपको 30 वोकैब मिलेंगे, साहित्य के आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, और आपको हिंदी व्याकरण के आपको कम से कम 2 सेट मिलेंगे 30 के। यानी कि आपका सारा चीज़ें आपके यूपी पुलिस और यूपीएसआई एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर मैं करा दूंगा। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा बहुत हिचकिचाहट इस वीडियो में हुआ है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद से वीडियो बना रहा हूँ। अब रेगुलर रहूँगा और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।